तो यूज़ स्ट्रिक्ट ये आया कहाँ से और इसको हम क्यों लिखते हैं और कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। तो यूज़ स्ट्रिक्ट को हम सबसे टॉप में लिखते हैं। इसको हम डबल कोटेड या सिंगल कोटेड में लिख सकते हैं। इसको लिखने का मतलब क्या है, जब जावास्क्रिप्ट 5 यानी कि ECMAScript का वर्जन 5 निकला था तो उसमें नए नए फीचर कुछ ऐड किए गए थे। तो जब नए नए फीचर ऐड किए गए तो ऐसा तो नहीं है कि पुराने फीचर को ऑफ़ कर दिया जाएगा। ऑफ़ कर देने से बहुत सारा कोड नहीं चलेगा और फ्यूचर और बहुत ट्रबल हो सकता था। तो यूज़ स्ट्रिक्ट करने का मतलब है कि पुराने कोड सारे कोड भी चलेंगे और नए वाले कोड भी चलेंगे। मतलब कि इंजन नए वाले वर्जन को यूज़ करेगा, साथ ही साथ पुराने वाले कोड को भी रन करेगा बिना किसी दिक्कत से। अगर आप इसे नहीं लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिक ही ऐड हो जाता है। जब भी आप क्लास या कोई मॉड्यूल यूज़ करेंगे तो उसके अंदर ये ऑटोमेटिक ही बिल्ट इन होते हैं। तो अगर आप इसे नहीं भी यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो आपको ये 2 बार नहीं लिखना है, ये ओनली एक बार टॉप में लिखा जाता है। अगर आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो बाय एनी चांस जब आप कोई क्लास क्रिएट करेंगे या मॉड्यूल क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक ही क्रिएट हो जाता है। पर प्रैक्टिस हमें करना है कि इसे लिखना है। अब हम अपने HTML कोड में आते हैं। अब जो हम ये जावास्क्रिप्ट का कोड बॉडी के सबसे एंड में लिखते थे, क्योंकि स्क्रिप्ट टैग हमेशा एंड में रन होना चाहिए। तो हम इसे यहाँ पे नहीं लिख करके डायरेक्ट हेड में भी लिख सकते हैं ताकि हमें पढ़ने में सुविधा हो। पर ये एंड में रन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि HTML में सबसे पहले लाइन बाय लाइन कोड रन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कोड तो पहले ही रन हो गया स्क्रिप्ट। तो अगर स्क्रिप्ट पहले रन हो गया तो स्क्रिप्ट को पता कैसे चलेगा कि ये टैग यहाँ पर एग्जिस्ट करता भी है या नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे एक डिफर टैग होता है। डिफर टैग क्या होता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इसके डॉक्यूमेंटेशंस में कि ये एंड में बॉडी डॉक्यूमेंट लोड होने के बाद ये स्क्रिप्ट रन होता है। तो इसलिए हम इसको डिफर टैग ऐड करेंगे। पुराने जावास्क्रिप्ट में क्या होता था कि आपको स्पेशली बताना पड़ता था जावास्क्रिप्ट को कि वो किस टाइप का है। तो यहाँ पे हमें अगर पुराने जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे होते तो हमें ये लिखना पड़ता, बट हमें नए जावास्क्रिप्ट में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक ही समझ जाता है कि ये स्क्रिप्ट टैग है, मतलब ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो हमें लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। और ये डिफर टैग से क्या होता है, ये वाला स्क्रिप्ट कोड पूरे ये बॉडी लोड हो जाने के बाद ही ये स्क्रिप्ट कोड रन होगा। और यूज़ स्ट्रिक्ट करने का मतलब है कि हम नए वाले मॉडर्न जावास्क्रिप्ट इंजन को यूज़ कर रहे हैं जिसमें बग फिक्सेस हैं और क्लासेस मॉड्यूल्स वगैरह दिए गए हैं। तो वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में बस हमें ये समझना है कि हमें यूज़ स्ट्रिक्ट का यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट यूज़ करता है। सेकंड, हमें किसी भी स्क्रिप्ट को एंड बॉडी के एंड में लिखने का ज़रूरत नहीं है, हम उसका टाइटल में भी लिख सकते हैं क्योंकि हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं जो कि एक डिफर टैग यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण पूरे बॉडी लोड होने के बाद ही हमारा स्क्रिप्ट टैग रन होगा। और हम एंडिंग में भी स्क्रिप्ट टैग यूज़ करके इंटरनल जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं। ये धीरे धीरे समझ में आएगा।